तो ये वीडियो एक सूचना के तौर पे आपके लिए बनाई जा रही है। आज हम झांसी के इतिहास मड़िया महादेव जो कि संगेर गेट बाहर स्थित है, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। इसके बारे में पूरा इतिहास जो है हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। तो आशा करते हैं आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपको झांसी के बारे में जो मड़िया महादेव मंदिर है आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने आया करती थी। 1857 में जब अंग्रेजों की कुदरत झांसी पर पड़ गई, एक कूट रचना तैयार की कि रानी साहब यहाँ पूजा करने आती हैं, कोई फौज फाटा तो लाती नहीं, बेहतर होगा कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। महारानी साहब ने यहाँ आना छोड़ दिया। महारानी साहब के जाने के बाद फिर मंदिर वीरान हो गए। बढ़ा देते थे, पूजा होने लगती थी। भगवान शंकर को शमशानवासी कहा गया। तो इस उद्देश्य से कि भय न रह जाए कोनो, तो भगवान को पढ़ा देते थे, पूजा होने लगती थी। वो 27 थे, अब संख्या 17 है, तो छोटे बड़े। आप जाओ इधर से। गगच्चर प्रवाह पावितस्तरे घरे वलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कृतं कपालिकामट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः। 13वीं-14वीं सदी में ये संपत्ति या ये कहना चाहिए रियासत, जो भी कहना चाहें, ये महाराज टीकमगढ़ की संपत्ति थी। 13वीं-14वीं सदी में 6 साल से कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, 600 वर्ष से, मतलब झांसी की रानी के पहले का, बहुत पहले। तो उस समय ऐसा था कि राजे महाराजे आपस में लड़ते झगड़ते बहुत थे, अपनी अपनी सीमाओं के पीछे या किसी प्रकार से एक दूसरे से लड़ते झगड़ते बहुत थे। इन्हें सेना की कमी पड़ जाती थी। तो इन लोगों ने, महाराज टीकमगढ़ ने, जो तत्कालीन जो रहे हों 13वीं-14वीं सदी में, इन्होंने नागा साधुओं से संपर्क साधा, क्योंकि नागा साधु भगवान शंकर के परम उपासक होते हैं, लेकिन बड़े कड़वे और झगड़ा बहुत बहादुर होते हैं। आपने कभी प्रयागराज में देखा होगा, जब इनके स्नान बनते हैं, जब कभी चढ़ावा होता है और वहाँ प्रोग्राम होते हैं तो ये पहुँचते हैं, शासन भी इनके सामने झुक जाता है। एक तो मान्यता साधुओं की है, दूसरे ये बहुत कड़वे होते हैं, भगवान शंकर के परम उपासक होते हैं। इनके कोई परिवार नहीं होता है। किसी ने किसी को शिष्य बनाया तो 10 साल तक उसको बहुत कसते हैं, इतना कसते हैं कि वो उनका शरीर जो है जैसे कि शक्तिशाली, मतलब जिसमें जान न रह जाए, वो किसी अनैतिक कार्य न कर सके, मतलब किसी महिला से संपर्क न कर सके, इस लायक कर देते हैं। तगड़े बहुत हो जाते हैं वो। इस प्रकार से उन्होंने इनसे संपर्क साधा और ये तय हुआ, समझौता हुआ कि आप झांसी का शासन करिए और हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, पब्लिक पालिए। तो उनका काम था, पब्लिक को काम देते थे, और उस समय विकास के सिर्फ यही रास्ता थे कि मंदिर बनवाना या कुआं खुदवाना, बड़ी बड़ी बावड़ी, बैठो भैया बैठो, बावड़ी बनवाना, कुआं बावड़ी बनवाना, यही विकास के उस समय साधन थे आम जनता के। हाँ, आम जनता के लिए। तो इन्होंने ये सब चलता रहा 13वीं-14वीं सदी से, और 15वीं सदी के अंत तक अंत में ये लोग फिर साधु चले जाते हैं। वो कहीं भी जाते हो, क्योंकि उनको परिवार तो होता नहीं था। एक के 10 से 10 के 100 से 100 के हज़ारों से 100 थे। तो ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। महाराज टीकमगढ़ पुनः संभाल लेते हैं, क्योंकि उन्हीं की संपत्ति थी।
तत्कालीन जो राजा रहे टीकमगढ़ 1600 में संभाल देते हैं। लेकिन महाराज टीकमगढ़ के रहने के लिए यहाँ कोई माकूल जगह नहीं थी। तो 1617 में महाराज वीर सिंह देव राजा टीकमगढ़ ने 1617 में झांसी का किला बनवाया। ये टीकमगढ़ महाराज का बनवाया हुआ है। झांसी का किला लिखा हुआ है। इसके बाद 16वीं सदी में हमारे एक राजा हो गए पन्ना, महाराज पन्ना छत्रसाल जी। उनका यहाँ तक था ये हमीरपुर में, जैतपुर वगैरह, जैतपुर में थे वो। हमीरपुर जोधपुर नहीं, जोधपुर नहीं, हमीरपुर, ये हमीरपुर महोबा। महाराज टीकमगढ़ को, महाराज छत्रसाल को मुगलों ने वहाँ घेर लिया, छत्रसाल जैतपुर के किले में। वहाँ घेर लेते हैं जब, तो महाराज छत्रसाल ने मराठाओं से सहयोग मांगा। तो शिवाजी वगैरह ये आकर के इनकी रक्षा की और मुग़लों से उनको मुक्त कराया, मुग़लों को मारा। मुकाबला करते रहे मुग़ल शासन में भी, हमारे देश के बहादुर मुकाबला करते रहे, लेकिन मजबूरी रही कि कमज़ोर पड़ते रहे। तो महाराज शिवाजी ने आकर के उनको, शिवाजी मराठा थे, छत्रपति शिवाजी, हाँ छत्रपति शिवाजी, उन्होंने आकर के रक्षा की। वहाँ से कम से कम हजारों घोड़सवार आए थे, मराठा हजारों लोग आए थे। तब उनको मुग़लों से मुक्त कराया, मुग़लों का मुकाबला किया, मुग़ल हार गए, महाराज छत्रसाल स्वतंत्र हो गए। महाराज छत्रसाल के पास संपत्ति बहुत थी, तो फिर उन्होंने समझौता के आधार पर ये सब मराठाओं को दे दिया। ये झांसी वाला हिस्सा ये मराठों का हो गया। जो झांसी के राजा थे वो भी शायद मराठे। हाँ, बाद सब वही पीढ़ी चली आती थी, पहले पीढ़ी नहीं होता था। तो पहले आए नारू शंकर करके कोई थे, वो पहले राजा हुए यहाँ के। फिर इसके बाद कोई हुआ, इसके बाद कोई हुआ, फिर महाराज गंगाधर राव हुए झांसी के। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जान ली थी। 1857 में जब अंग्रेज़ों की कुदरत झांसी पर पड़ गई, तो उन्होंने, महारानी साहब हर सोमवार को यहाँ महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आया करती थी। अंग्रेज़ों की छावनी पीछे रुकी हुई थी, आपके पीछे बिल्कुल इस दीवार के उस तरफ मंदिर की आड़े लिए हुए थे। बहुत अच्छी जगह है। तो अंग्रेज़ों ने एक कूट रचना तैयार की कि रानी साहब यहाँ पूजा करने आती हैं, कोई फौज फाड़ा तो लाती नहीं, बेहतर होगा कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो रानी साहब के गुप्तचरों को ये पता चल गया कि अंग्रेज़ों ने ये कूट रचना तैयार की है। तो महारानी साहब ने यहाँ आना छोड़ दिया। तब फिर इसके बाद युद्ध शुरू हुआ। महारानी साहब इनके हाथ नहीं आई और ये सब चलता रहा। इसके बाद महारानी साहब ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। और महारानी साहब के बाद ये सब मंदिर, यहाँ 27 मंदिर थे, सब छोटे बड़े लगा, वहाँ तक और यहाँ तक, मतलब सारे मिला के 27, सारे मिला के 27 थे, श्रृंखला में थे सब शेर के मंदिर। महारानी साहब के मरने के बाद, महारानी साहब के जाने के बाद फिर मंदिर वीरान हो गए और इसे मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। कहीं भी जगह नहीं थी जहाँ इनका मतलब ये न रहते हो, सब जगह कहीं कोई भी मंदिर, कोई भी कहीं। यहाँ मैं 23 वर्ष नहीं आ पाया वहाँ से लगा के यहाँ तक। अच्छा, 23 वर्ष 92 से 91 से मैं 91 में आया। 91 में वो ऊपर ही चढ़े रहते थे, हालांकि ऊपर थे, लेकिन खैर आने से ये हुआ कि धीरे धीरे ऊपर का तो इनका बंद हो गया, लेकिन ये में रहना बंद नहीं हो पाया कहीं भी। अच्छा। सब वहीं रहते थे।
और यहाँ अखंड रामायण चलाते थे, 24 घंटे रामायण चलती थी 6-7 साल की। आना जाना लोगों का बड़ा, क्योंकि मिनी पाकिस्तान कहलाता था, यहाँ कोई जगह नहीं थी, सब वही लोग रहते। फिर ये हुआ कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं रवि शर्मा, 2007 में ये हमसे जुड़े, इन्होंने सहयोग किया, करते रहे, लेकिन फिर भी इनके ऊपर वार नहीं कर पाए, मंदिर खाली नहीं करा पाए। फिर 11 में एक लड़का अरविंद वर्मा करके नगरा में, वो उसका योगी जी से, उनके योगी जी का एक संगठन था हिंदू युवा वाहिनी, वो हिंदू युवा वाहिनी में कहीं से हो गया था, तो महाराज योगी जी से उसका संपर्क था। नवंबर 11 में 2011 में नवंबर में उसने हमें मिलवाया योगी जी से, यहाँ के सब फोटो खींच के ले गए थे। योगी जी ने ये संकल्प लिया कि मंदिर खाली है, जबकि वो सांसद थे। अच्छा, मतलब सीएम ने? हाँ, वो सीएम तो बाद में बने, वो तो 16 में बने। तो उन्होंने पूरी ताकत लगा ली, 2012 में आने का उन्होंने निश्चय किया, लेकिन 12 में उनके टिकट नहीं हो पाए। तो 18 अगस्त 13 में वो आए, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया कानपुर में। योगी जी को आने नहीं दिया गया था, सपा सरकार। लेकिन ये हो गया कि वहाँ वायदा कर दिया था शासन ने कि हम खाली करा दें, तो खाली करा दिए गए, योगी जी नहीं आए। अंत में ये हुआ कि जब योगी जी मुख्यमंत्री हो गए, तो फिर आने का जब यहाँ को सुंदरीकरण करा दिया, तब आए। हम बना, तो बहुत पीड़ित मंदिर रहा है, बहुत पीड़ित। इसके पास में 4 एकड़ 75 डेसिमल ज़मीन है, यहाँ से लगा के इधर पूरे निकाल लो, पूरे एरिया में 4 एकड़ 75 डेसिमल। जो मकान आज दिखाई दे रहे हैं आपको बने, ये सब अरेंज थे, लेकिन इनका टाइम आ गया है, कॉरिडोर में जा रहे हैं। अच्छा, और ये ज़मीन है क्रिश्चियन की पीछे। हाँ, ये पीछे वाली है, तो क्रिश्चियन ने हमें रास्ता दे दिया है, रोड दे दिया है मंदिर में आने जाने के लिए। पीड़ित तो रहा है, हमारा देश ही पीड़ित बना रहा है ससुरों से, बल्कि इनसे मुसलमानों से अंग्रेज अच्छे थे। अंग्रेजों ने तो विकास किया, लूटा तो है, लेकिन विकास तो किया। उस टाइम पे जो ट्रेनों की लाइन डल गई हैं, वो आज भी डली हुई हैं, आज भी पुल बने हुए हैं। खैर, उन्होंने लूटपाट किया है, लेकिन विकास ही किया। लेकिन इन ससुरों ने सिवाय लूटपाट और हमारे धर्म पर प्रहार, अंग्रेज़ों ने धर्म पर इतना प्रहार नहीं किया है जितना इनने किया। अब पता नहीं, अब आप लोगों को ये इतिहास बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की स्थिति अयोध्या, काशी, मथुरा जैसी थी। इनका भी यही बिल्कुल वही पोजीशन थी, कहीं आपको जगह नहीं थी। सब मंदिरों की मूर्तियाँ फेंक दी गई, और वो मंदिर, ये मूर्ति जो आज विराजमान है, ये मूर्ति तोड़ नहीं पाए, ना वो हटा पाए। इतनी बड़ी मूर्ति है, ये कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अब तो आप लोग हो गए, सब भय खत्म हो गया। हम भी बिल्कुल ऐसे रहते थे जैसे कि दांतों के बीच में जी, ऐसे इस प्रकार से रहते थे। इनकी गाली भी बहुत खाई कई वर्षों, लेकिन अंत में कामयाब हुए। भैया जब बोलेगी तो आप लोग बेटा रहने वाले कहाँ के? हम लोग पंचवटी बनाओगे। अच्छा, पंचा देते थे, पूजा होने लगती थी। भगवान शंकर को शमशानवासी कहा गया, तो इस उद्देश्य से कि भय न रह जाए कोनो, तो भगवान को पढ़ा देते थे, पूजा होने लगती थी वहाँ। लेकिन इन्होंने हमारी इतिहास को, हमारी संस्कृति को मिटाने में रत्ती भर कसर नहीं रखी। सब मूर्तियाँ खोल दे। क्योंकि आज भी झांसी में बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे अभी तक आए ही नहीं। हाँ, बहुत कम। अब तो आने लगे हैं, लेकिन यहाँ पहले कोई नहीं आया। और उसमें यहाँ भी उन्होंने मंदिर बनवाए गोसाइयों ने। एक तो गोसाईपुरा में मठ है, बड़ा मठ, बड़ा मठ वो है, और भी एक आध 2-4 मंदिर। लेकिन यहाँ वो रहते थे, और यहाँ श्रृंखला में बनवाए।
27 थे और आज 27 थे, अब संख्या 17 है। तो छोटे बड़े आप जाओ इधर से घूमो जाके। तो जैसे अभी तो शायद आप